हरिओम। उपनिषद ज्ञान भाग 3 प्रस्तुतकर्ता ब्रिज गुप्ता। पहले 2 भागों में हमने जाना कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, एक समान है और दोनों का एक ही रूप है। परमात्मा ही इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र स्रोत है। इस जगत में जितने भी जीव या निर्जीव या जड़ और चेतन प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हैं। हम सब एक परमात्मा के ही अंश हैं। हर प्राणी में एक ही आत्मा अर्थात एक ही चेतना विद्यमान है। मैं ईश्वर से अलग नहीं हूँ, ईश्वर मुझसे अलग नहीं है। सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। प्रश्न उठ सकता है कि हम परमात्मा या भगवान को कैसे जानें? भगवान का क्या स्वरूप है? वो कहाँ रहते हैं? गीता में भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय में अपने 2 रूपों का वर्णन किया है। एक साकार रूप, जिसे शास्त्रों में सगुण रूप या व्यक्त रूप भी कहा गया है, जिसे आप देख सकते हैं और जिसके नाम और रूप दिए गए हैं, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण या विष्णु इत्यादि। दूसरा रूप है भगवान का निराकार रूप, जिसे निर्गुण या अव्यक्त रूप भी कहा गया है, जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, जो देखा नहीं जा सकता, जिसे हम परमात्मा या ब्रह्मन कहते हैं। भगवान का अव्यक्त रूप नित्य है, शाश्वत और अजन्मा है तथा सच्चित आनंद है। भगवान का निर्गुण रूप हमें दिखाई नहीं देता। जैसे वृक्ष दिखाई देता है पर उसकी जड़ें हमें दिखाई नहीं देती। लकड़ी में अग्नि है जो दिखती नहीं, पर चिंगारी लगने पर अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी तरह भगवान का अव्यक्त रूप हम सब में है, जो दिखाई नहीं देता। जैसे बर्फ के कण कण में जल समाया हुआ है, जैसे लकड़ी के कण कण में अग्नि मौजूद है, जैसे एक घड़े के कण कण में मिट्टी मौजूद है, जैसे एक स्वर्ण के आभूषण के हर कण में सोना मौजूद है, उसी प्रकार इस सृष्टि के हर कण में भगवान अपने अव्यक्त रूप में मौजूद है। इसको केवल ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है। भगवान हमारे शरीर में कहाँ निवास करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्राणी के हर कण में निवास करता हूँ, जिसका अर्थ है कि भगवान हमारे शरीर की हर कोशिकाओं में मौजूद हैं। God is present in every cell of our body. जैसे अग्नि पूरी लकड़ी में है, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे के हर कण में मौजूद है, इसी प्रकार भगवान हर कण में मौजूद है। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। ईश्वर हर प्राणी में चेतना के रूप में विद्यमान है। चेतना के बिना हमारी कोई पहचान नहीं है। God pervades everything in the form of consciousness. Without consciousness, nothing can be recognized. भगवान सब भूत भगवान में स्थित हैं, परंतु गीता में भगवान ने कहा है, पर मैं किसी में भी स्थित नहीं हूँ। All beings exist in me, but I do not exist in any being. भगवान का कहने का यह तात्पर्य है कि मैं सगुण रूप में सब भूत प्राणी मुझ में मौजूद हैं, परंतु मेरे निर्गुण रूप में कोई मुझ में नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी हर घड़े में मौजूद है, पर मिट्टी घड़े के नाम और रूप पर निर्भर नहीं करती, इसी प्रकार ईश्वर हर प्राणी में स्थित तो है, पर व्यक्ति के नाम और रूप पर निर्भर नहीं है। मिट्टी घड़े के बिना भी मौजूद रह सकती है, पर घड़ा मिट्टी के बिना मौजूद नहीं रह सकता। साइंस में हमने पढ़ा है कि cause can be without the effect, but effect
cannot be without the cause. Effect is dependent upon the cause, but cause is not dependent upon the effect. इस घड़े और मिट्टी के उदाहरण में the mud is the cause and pot is the effect. हम इसको एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं. जैसे हर आभूषण में सोना है, लेकिन हम आभूषण को सोना नहीं कह सकते. अर्थात सोना आभूषण के रूप या आकार पर निर्भर नहीं करता है. आभूषण सोने की वजह से ही बनता है, जबकि सोना आभूषण के बिना भी मौजूद है. परंतु सोने के बिना आभूषण मौजूद नहीं हो सकता. इसी प्रकार सभी भूत प्राणी ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, परंतु ईश्वर उन सब में स्थित नहीं है. अर्थात सभी वस्तुओं के नाम और रूप अलग अलग होने के बावजूद परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में वैसे ही रहता है. हम इस तथ्य को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं. वही व्यक्ति आपके लिए मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप चाहते हैं या जिसे आप प्रेम करते हैं. परंतु जिस व्यक्ति से आप प्रेम नहीं करते या जिसे आप जानते ही नहीं, वह व्यक्ति आपके लिए मौजूद ही नहीं है. इसी प्रकार यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं तो आपके लिए आपके भीतर भगवान मौजूद है. परंतु यदि आपकी भगवान में आस्था ही नहीं है तो भगवान आपकी दृष्टि में है ही नहीं. भगवान कहते हैं कि वास्तव में सब भूत मुझ में स्थित नहीं है. मैं अपनी दिव्य शक्ति द्वारा इन सब जीवों को उत्पन्न भी करता हूँ और उन्हें धारण भी किए हुए हूँ. उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार लहरें समुद्र में उठती हैं पर समुद्र लहरों में स्थित नहीं है, उसी प्रकार सब भूत प्राणी भगवान से पैदा होते हैं, परंतु भगवान उन सब में स्थित नहीं है. अगर हम और गहराई से सोचें तो वास्तव में न ही लहरें हैं और न ही समुद्र है. दोनों का वास्तविक स्वरूप केवल पानी है. जैसे बादल, बारिश, झील, नदी, समुद्र और समुद्र में उठने वाली लहरें, बर्फ और एक बुलबुले में तथा वायु में वाष्प के रूप में केवल जल मौजूद है, जो सभी पानी के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हैं. उसी प्रकार प्रत्येक भौतिक शरीर में परमात्मा ही आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप में मौजूद है, जो निराकार है, सच्चित आनंद है. भगवान कहते हैं कि यह संसार मेरे संकल्प से, मेरी माया से उत्पन्न होता है, मुझ में ही निवास करता है, पर वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ. यह जगत केवल हमारी दृष्टि का भ्रम मात्र है. जैसे गर्मी के दिनों में एक रेगिस्तान में धूप हमें पानी के तालाब की तरह प्रतीत होती है, और जब हम उसकी वास्तविकता को पहचान लेते हैं तब वह संसार हमें प्रभावित नहीं कर सकता. The entire world is like a mirage effect. जैसे आकाश से उत्पन्न होने वाला हर तरफ चलने वाला वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही परमात्मा के संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण जीव भी परमात्मा में ही स्थित है. जैसे आकाश में चलते हुए भी वायु आकाश से अलग है, इसी प्रकार ईश्वर में रहने वाला जगत भी ईश्वर से अलग है. भगवान की देख रेख में ही प्रकृति इस सर्व जगत को रचती है और भगवान द्वारा निर्मित कार्मिक कानून के अनुसार ही यह संसार चक्र घूमता रहता है. आत्मा भी परमात्मा की तरह सूक्ष्म और निराकार है और जिस भी शरीर के संपर्क में आती है उसका रूप धारण कर लेती है. आत्मा भी इसी तरह से निराकार है. The soul also is formless. It assumes the form of the object that contacts it, yet itself it is formless. आत्मा अपने गुणों को
उस शरीर, मन और बुद्धि में प्रतिबिंबित कर देती है, जिससे उस प्राणी में विवेक, शक्ति और सुंदरता आदि गुण प्रकट होते हैं। इस प्रकार परमात्मा और आत्मा निराकार है। वह हर रूप से परे है। परमात्मा को किसी भी एक रूप या मूर्ति में निर्मित नहीं किया जा सकता है। ईश्वर स्वयं विद्यमान है, जो सदा ऐश्वर्य युक्त है। कोई भी मूर्ति भगवान नहीं है, परंतु उस मूर्ति के पीछे जो आदर्श है वही ईश्वर का प्रतीक है। क्योंकि हमारा मन अनंत तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए ईश्वर को याद रखने के लिए हम किसी एक रूप को प्रतीक मानकर उसमें ईश्वर की झलक देखते हैं। जिस तरह जब हम अपने परिवार के सदस्यों से दूर होते हैं तो उनको याद रखने के लिए हम उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार मानव भगवान को जिस किसी भी रूप में पहचानता है वह उसे ही प्रतीक समझकर उसकी मूर्ति घर में पूजा के लिए रखता है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। हम सब में परमात्मा निवास करते हैं। हम किसी भी परिवार में पैदा हो सकते हैं, लेकिन हम सभी की जड़ें केवल भगवान में है। जैसे एक छोटे से आम के पेड़ का ऊर्जा स्रोत सूर्य है, जिस प्रकार एक 100 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का ऊर्जा स्रोत भी सूर्य है, इसी तरह जब हम अपने मानसिक रूप से अपनी प्रत्यक्ष सीमाओं, उपाधियों, नामों और रूपों को पीछे हटा देते हैं तो हम पाएंगे कि भगवान ही इस संपूर्ण जगत के स्रोत तथा अनंत सार है। सभी प्राणियों की बुद्धि में निवास करने वाला परमपिता परमात्मा उन्हें अपनी माया द्वारा मनुष्य के कर्मों के अनुसार एक कठपुतली की तरह इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहता है। प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा उसी भगवान का प्रतिबिंब है। भगवान ही स्वयं कार्मिक नियमों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ व्यवस्थित, नियंत्रित और निर्देशित करता है। ईश्वर is the reflection of the supreme Atma in the body. He alone organizes, controls and directs everything in the universe according to the laws of karma. प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अगर भगवान इस संसार में सर्वव्यापक हैं तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते या अनुभव क्यों नहीं कर सकते। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, तो वह बिना चश्मे के ठीक तरह से नहीं देख सकता। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला ही नजर आता है। जैसे एक पीलियाग्रस्त व्यक्ति को हर तरफ पीला ही नजर आता है, उसी प्रकार हम अपने इन अज्ञान से ढके हुए नेत्रों द्वारा भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए हमें अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना पड़ेगा, और ज्ञान चक्षु खोलने के लिए केवल एकमात्र साधन है भगवान में पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन रहना। इसका हम विवरण अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए हरिओम हरिओम।